फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट, हमें इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर इस मैट्रिक्स को हम इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ए के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो ये इसके इक्वल होगा, वो इस जो वैल्यू है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल होगी। तो बताओ मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या होगी। इस तरह का आपका एक क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन हम पहले भी इस तरह का कर चुके हैं और इस तरह का क्वेश्चन काफी एक्सपेक्टेड भी आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा। अब उसको हम कैसे जज करेंगे। देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो इसका ऑर्डर है और इसमें एक ही कॉलम है। तो ये जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/1। इसका ऑर्डर क्या है 3/1। अब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। और इक्वल टू में ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर गिवन है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3/3 इसका ऑर्डर है। अब देखिए हमने ये समझा था, कंसेप्ट में हमने ये समझा था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है और सेकंड मैट्रिक्स होती है, मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन क्या होती है, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ रोज यहाँ पे क्या होगा 1। फिर दूसरी चीज जो हमने समझी थी वो ये समझी थी कि ये जो रिमेनिंग ऑर्डर होता है ये वही सेम ऑर्डर होता है जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे कि ये 3 है तो ये 3 है। इसका मतलब ये जो है, ये वाला जो ऑर्डर है ये क्या होगा 3 होगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये क्या होना चाहिए आपका 1/3। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो पहले ये देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड थर्ड रो 3। और यहां से जो कॉलम है 3/1 है। यहां से जो कॉलम है वो क्या है 3/1 है। क्लियर हो गया। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि जो मैट्रिक्स होगी, जो मैट्रिक्स से होगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसमें एक रो होगी लेकिन कॉलम 3 होंगे। कैसे समझ में आया कि फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होता है प्रोडक्ट में। तो ये 1 हो गया। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो वही ऑर्डर होता है जो रिमेनिंग, जो फर्स्ट मैट्रिक्स, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज तो हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स का, और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका नंबर ऑफ कॉलम होगा 3। तो मेन पॉइंट तो यही था, हमें समझ में आ गया कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए 1/3। हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए 1/3। 1/3। तो 1/3 के पे मैट्रिक्स हम एजम्पशन में ले लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी। हमने इस तरह से मैट्रिक्स ए को एज्यूम कर लिया। मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमने क्या ले ली ए बी सी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 4 1 3 इंटू मैट्रिक्स ए, ये किसके इक्वल है, -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3, ये इस तरह से इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर देंगे सॉरी। तो ये हो जाएगा 4 1 3 और मैट्रिक्स ए की जगह क्या हो जाएगा ए बी सी। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा -4 8 4 -1 2 1 और -3 6 3। ये आपका कुछ इस तरह से आ रहा है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे व्हाट वी विल हैव 4 × A, दैट इज 4A, देन 4 × B 4B, एंड देन 4 × C 4C। इसी तरह से 1 × A, 1 × B, B 1 × C क्या होगा C। इसी तरह से 3 × A, 3A, 3 × B क्या होगा 3B, और 3 × C क्या होगा 3C। ये भी क्लियर हो गया। इक्वल टू में ये है -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3। ये आपका कुछ इस तरह से होगा। नाउ बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो कैन आई से दैट ए इज इक्वल टू -1। तो ए की वैल्यू क्या होगी -1, ए इज इक्वल टू -1। कैन आई से दैट बी इज इक्वल टू 2। तो b इज इक्वल टू 2 एंड कैन आई से दैट c इज इक्वल टू 1।
C इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या? देयरफॉर मैट्रिक्स A which is equal to A B C, it will be equal to -1 to 1, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है। देखिए, जहां तक आपके मैथ क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर्स की बात आती है, जैसे आप इस चैनल के होम पेज पर जाओगे, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यू विल सी दिस मल्टीपल प्लेलिस्ट, क्लास 9 टू क्लास 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसमें क्लास 12 का, ये आपका जो क्लास 12 वाला जो पार्ट है, आप इसके प्लेलिस्ट के व्यू प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे, तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरह से। और ये आपका पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक का पूरा जो कोर्स है आपका क्लास 12 का, ये सारा आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आप इसी होम पेज पर स्क्रॉल डाउन करोगे, और आप आपको एक इस तरह की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसको व्यू ऑल को क्लिक करेंगे, तो पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है वो आपकी ओपन हो जाएगी, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस। इस तरह से जैसे आप आगे जाओगे, तो फिर डेटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, देन इंटीग्रल, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D लीनियर प्रोग्रामिंग, और लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अपडेटेड आपको मिल जाएगा। इससे आप पूरे कोर्स की अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है क्लास 12 का, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको RD शर्मा एनसीईआरटी एग्जामिनर और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूँ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।